हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम आईआईएफएल फाइनेंस के क्वार्टर 4 FY22 के रिजल्ट्स देखेंगे। साथ ही साथ हम पूरे साल का परफॉर्मेंस का कंपैरिजन करेंगे, यानी कि FY22 वर्सेस FY21। उसी के साथ साथ सेगमेंट वाइज रेवेन्यू में कैसा परफॉर्मेंस है, क्या असेट क्वालिटी देखने को मिल रही है, और लास्ट में हम कुछ की इंपॉर्टेंट रेशियोज़ देखेंगे। सो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी हम डायरेक्टली रिजल्ट्स पे आ गए हैं। सबसे पहले हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन करेंगे, यानी कि पिछले साल के क्वार्टर 4 को इस साल के क्वार्टर 4 से। बैंक की जो नेट इंटरेस्ट इनकम है, यानी कि बैंक जो अपने डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट पे करता है और जो अपने एडवांसेस पे इंटरेस्ट अर्न करता है, उसका जो डिफरेंस होता है उसे हम नेट इंटरेस्ट इनकम बोलते हैं। यहाँ पे 11% की ग्रोथ है। उसके बाद नॉन कोर बिजनेस इनकम जो है वो 52% से इंक्रीज़ हुई है। और ओवरऑल अगर हम टोटल इनकम देखें तो हमें 26% से ग्रोथ देखने को मिल रही है। नेक्स्ट, बैंक के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 48% से इंक्रीज़ होते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो खर्चे वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं, बट इसके पीछे का अगर हम रीज़न देखें तो बैंक ने 781 न्यू ब्रांचेस ऐड करी है और उसी के साथ साथ 8500 एम्प्लॉयज़ का भी एडिशन किया है। इस रीज़न से यहाँ पे हमें एक्सपेंसेस इंक्रीज़ होते हुए दिख रहे हैं। बट यहाँ पे अगर हम इसको सही तरीके से समझें तो हम इसको बेसिकली ये बोल सकते हैं कि भाई ये लॉन्ग टर्म बिजनेस ग्रोथ के हिसाब से यहाँ पे हमें एक्सपेंसेस देखने को मिल रहा है, जो कि एक काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो 14% से ग्रोथ है। नेक्स्ट, प्रोविजंस देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोविजंस 329 करोड़ से डिक्रीज़ होकर 256 करोड़ हो गए, यानी कि 22% से प्रोविजन डिक्रीज़ हुआ है। जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे जब प्रोविजंस डिक्रीज़ होते हैं तो उसका हमें सीधा इम्पैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी पे देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ यहाँ पे अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो 31% से ग्रोथ है। और फाइनली अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो 247 करोड़ से प्रॉफिट इंक्रीज़ होकर 321 करोड़ हो गया, यानी कि 30% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें जंप देखने को मिल रही है। यहाँ पे अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करें तो डेफिनेटली हम बोल सकते हैं कि बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हमें फ्लैट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। अब एक बार हम FY22 वर्सेस FY21 का कंपैरिजन कर लेते हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम में 15% की ग्रोथ है और जो टोटल इनकम है उसमें 23% की ग्रोथ है। उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 34% से इंक्रीज़ हुआ, और यहाँ पर मैंने आपको इसके पीछे का रीज़न भी बता दिया कि भाई यहाँ पे क्यों खर्चे इतने ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। उसी के साथ साथ अगर हम प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो 17% की ग्रोथ है। उसके बाद अगर हम प्रोविजंस देखें तो 24% से हमें डिक्रीज़ होते हुए दिख रहे हैं। क्लियरली हम बोल सकते हैं कि इसका इम्पैक्ट हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स में देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो हमें 53% की हमें जंप देखने को मिल रही है। और फाइनली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो 56% की ग्रोथ है। नेक्स्ट, सेगमेंट वाइज रेवेन्यू में कंपनी का कैसा परफॉर्मेंस है वो देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप किसी भी NBFC को स्टडी करते हो तो आपको हमेशा ये देखना है उनका प्रोडक्ट मिक्स क्या है, और वो जो प्रोडक्ट में वो लैंडिंग कर रहे हैं उस लैंडिंग में कितना ज़्यादा रिस्क देखने को मिल रहा है। यानी कि अगर इसको एग्जांपल से समझाऊँ तो जैसे कि गोल्ड लोन होता है, तो गोल्ड लोन काफ़ी सेफ लैंडिंग होती है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास एक अच्छा खासा कोलेटरल होता है। और यहाँ पर अगर आप किसी को लोन भी देते हो तो अगर आप 100 रुपये का गोल्ड लेते हो उसके सामने आप सिर्फ 70 रुपये का लोन देते हो। इस रीज़न की वजह से गोल्ड लोन जो होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लैंडिंग माना जाता है। इसी तरीके से आपको इंडिविजुअल हर प्रोडक्ट का रिस्क असेस करना चाहिए, और उसके बाद देखना चाहिए कि ओवरऑल वो NBFC कितनी ज़्यादा रिस्की है और कितनी ज़्यादा सेफ़ है। यहाँ पे अगर हम IIFL फाइनेंस की बात करें तो इनके सबसे पहले मेजर 4 सेगमेंट हमें देखने को मिल रहे हैं जहाँ पे ये कोर लैंडिंग करते हैं। पहला है होम लोन सेगमेंट, जहाँ पे 10 to 20 ईयर्स की हमें लैंडिंग देखने को मिलती है। दूसरा है गोल्ड लोन, जहाँ पे शॉर्ट टर्म बेसिस पे देखने को मिलता है। उसके बाद है बिजनेस लोन, और फोर्थ है माइक्रो फाइनेंस लोन। साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम दो नॉन कोर बिजनेस एरिया की बात करें तो वो है कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट, और दूसरा है कैपिटल मार्केट फाइनेंस। यहाँ पे अगर हम होम लोन सेगमेंट की सबसे पहले बात करें तो होम लोन सेगमेंट टोटल असेट अंडर मैनेजमेंट में 35% कंट्रीब्यूट करता है, और टोटल असेट है अराउंड 17,700 करोड़ के आसपास। साथ ही साथ यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डबल डिजिट में अच्छी ग्रोथ है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी अच्छी खासी हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। यहाँ पे अगर हम NPA की बात करें तो आप देख सकते हो कि 1.8% के हमें NPA देखने को मिल रहे हैं। उसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पे पोर्टफोलियो यील्ड देखें, यानी कि ये जो असेट अंडर मैनेजमेंट है इस पे ये कितना पैसा कमाते हैं, यहाँ पे हमें 10% यील्ड देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जब भी आप कोई NBFC देखते हो तो हमेशा उनके यील्ड को कंपेयर करो, ताकि आपको पता चल सकेगा कि भाई कौन सी NBFC ज़्यादा पैसा कमा रही है और क्या वो सेफ़ लैंडिंग कर रही है या फिर नहीं कर रही।
सो होम लोन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 8 से 10% के आसपास हमें यील्ड देखने को मिलता है ज़्यादातर एनबीएफसीज़ में। और यहाँ पे अगर हम एवरेज टिकट साइज़ देखें यानी कि ये कितने रुपए का एवरेज लोन देते हैं, तो वो हमें 16 लाख रुपीज़ का देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट गोल्ड लोन सेगमेंट 32% कंट्रीब्यूट करता है, 16,000 करोड़ का एयूएम है और ईयर ऑन ईयर 23% की ग्रोथ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 11% की ग्रोथ है। और यहाँ पे आप देख सकते हो एनपीए भी एकदम लोएस्ट देखने को मिल रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ दूसरी ये है कि होम लोन और गोल्ड लोन जो सबसे सेफ सेगमेंट है, ये ऑलमोस्ट टोटल असेट अंडर मैनेजमेंट में 67% कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि भाई यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेफ लैंडिंग है। और यहाँ पे अगर आप गोल्ड लोन की बात करो तो यहाँ पे 16.3% का हमें यील्ड देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और साथ ही साथ यहाँ पे टिकट साइज़ जो है वो ऑलमोस्ट 70,000 रुपीज़ की है। नेक्स्ट बिजनेस लोन जो है उसमें 15% वो एयूएम में कंट्रीब्यूट करता है, 7,600 करोड़ के आसपास एयूएम है। और यहाँ पे 1% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें 6% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। सो बिजनेस लोन की अगर हम बात करें तो कोविड की वजह से यहाँ पे बिजनेसेस बहुत ज़्यादा हमें इम्पैक्ट देखने को मिला और इस रीज़न की वजह से यहाँ पे हमें डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखते हो तो थोड़ा हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, क्योंकि कोविड की वजह से जो एमएसएमई सेगमेंट है वहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें इम्पैक्ट देखने को मिला है। सो अल्टीमेटली इनके बिजनेस पे भी आपको इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे जो ये बिज़नेस लोन प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे ये प्रॉपर्टी के अगेंस्ट भी लोन देते हैं और उसी के साथ साथ कैश फ्लो बेसिस पे भी। और यहाँ पे मेरे हिसाब से ये सेगमेंट थोड़ा सा रिस्की देखने को मिलता है। उसका रीज़न ये है कि प्रॉपर्टी है तब तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन ये यहाँ पे ये कैश फ्लो के हिसाब से भी लोन देते हैं। सो कभी भी अगर बिज़नेस में बहुत ज़्यादा गड़बड़ होती है तो इनके लोन्स पे इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे आप खुद देख सकते हो कि इनके जो एनपीएज हैं वो भी अच्छे खासे हमें देखने को मिल रहे हैं, जो कि अराउंड 3.4% है और ग्रॉस एनपीए 6% है। और यहाँ पे जो हमें इतने ज़्यादा एनपीए देखने को मिल रहे हैं उसके पीछे का अगर हम रीज़न देखें तो कोविड की वजह से हमें इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ पोर्टफोलियो यील्ड भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, 15.9%। और जो एवरेज टिकट साइज़ है वो अराउंड 10 लाख रुपीज़ के आसपास है। उसी के साथ साथ अगर हम माइक्रो फाइनेंस की बात करें तो 12% कंट्रीब्यूट करता है, एयूएम में 6,000 करोड़ का एयूएम है और 30% यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 22% की ग्रोथ है। सो यहाँ पे अगर हम माइक्रो फाइनेंस की बात करें तो ये सेल्फ एम्प्लॉयड और जो लो इनकम वुमेन ग्रुप्स होते हैं उन्हें बिजनेस करने के लिए ये लोन देते हैं। सो यहाँ पे उसके रिलेटेड आपको ये प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी आप एनपीए देख सकते हो 1.5% के आसपास है और जो पोर्टफोलियो यील्ड है वो यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, अराउंड 22% के आसपास। और यहाँ पे जो एवरेज टिकट साइज़ है वो 30,000 रुपीज़ की है। सो यहाँ पे मुझे आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये समझानी है कि जब भी आप आईआईएफएल फाइनेंस के बिज़नेस को ट्रैक करते हो तो आपको ये चारों सेगमेंट को बहुत अच्छे से ट्रैक करना है, क्योंकि ये कंपनी का मेजर फोकस देखने को मिल रहा है। और दूसरी चीज़ अगर हम आईआईएफएल फाइनेंस की बात करें तो ये कंपनी ऑलमोस्ट टर्न अराउंड हमें देखने को मिल रही है। उसका रीज़न ये है कि बहुत साल पहले इन्होंने कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट में लैंडिंग करी थी और वहाँ पर इन्हें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें फेस करनी पड़ी और इसकी वजह से अल्टीमेटली इनके शेयर प्राइस पर भी बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। लेकिन अगर हम अभी की बात करें तो ये जो बिज़नेस सेगमेंट है ये इनका नॉन कोर बिज़नेस सेगमेंट है और इस रीज़न की वजह से आने वाले टाइम में यहाँ पे एक अच्छा खासा हमें टर्न अराउंड देखने को मिल रहा है और पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। सो जब भी आप बिज़नेस ट्रैक कर रहे हो तो आपको ये सारे सेगमेंट को बहुत अच्छे से ट्रैक करना है, उसके पीछे क्या रिस्क है और क्या यील्ड देखने को मिल रहा है, ये सारी चीज़ें आपको ट्रैक करके चलनी है। सो फिलहाल के लिए अगर हम अभी की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो हम बोल सकते हैं कि इनके जो मेजर सेगमेंट है होम लोन, गोल्ड लोन और माइक्रो फाइनेंस वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अब एक बार हम असेट क्वालिटी के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेटा देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम ग्रॉस एनपीए देखें तो 3.15% है, जो कि पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। सो यहाँ पे अगर हम उसके पीछे का रीज़न देखें तो पहला तो ये कि हम सब जानते हैं कि कोविड की वजह से जो स्मॉल बिजनेसेस है वहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है और उसकी वजह से अल्टीमेटली यहाँ पे हमें इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। और दूसरा ये है कि आरबीआई के कुछ सर्कुलर के हिसाब से यहाँ पे एनपीए को रिकॉर्ड करने के थोड़े चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली यहाँ पे ग्रॉस एनपीए इंक्रीज़ हुआ है। उसी के साथ साथ अगर हम नेट एनपीए देखें तो 0.89 से इंक्रीज़ होकर 1.83% हो गया है। अब यहाँ पे हम इंडिविजुअल सेगमेंट वाइज भी कंपेयर कर लेते हैं। सो होम लोन में अगर आप देखोगे तो 2.6% है, जो कि 1.5% पिछले साल था। सो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमें इंक्रीज़ होता हुआ दिख रहा है।
और अगर हम FY17 से भी कंपेयर करें तो होम लोन्स में हमें काफ़ी ज़्यादा NPAs इंक्रीज़ होते हुए दिख रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम गोल्ड लोन सेगमेंट की बात करें तो 0.4% FY17 में था और अभी भी अराउंड 0.9% है। सो काफ़ी ज़्यादा हमें स्टेबल देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ बिजनेस लोन अगर हम देखें तो अभी 6% के आसपास है, जो कि पिछले साल 5.7% था। सो यहाँ पे बिजनेस लोन में आप डेफिनेटली बोल सकते हो कि NPA हमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होते हुए दिख रहे हैं। बट यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि बिज़नेस लोन पहले ये बहुत बड़े लेवल पे लोन देते थे, लेकिन अभी इन्होंने जो टिकट साइज़ है वो ऑलमोस्ट 7 to 8 लाख कर दी है, जो कि ऑलमोस्ट 30-35 लैक्स की थी। सो यहाँ पे फ्यूचर में यहाँ पे भी अच्छा खासा हमें NPA में इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। सो एक ये सेगमेंट को आपको अच्छे से ट्रैक करना है। उसके बाद अगर हम माइक्रो फाइनेंस देखें तो 3.9% है और जो कि पिछले साल 1.8% था। सो ये सेगमेंट में भी हम बोल सकते हैं कि NPA काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं। सो फाइनली अब हम कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज़ देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखें तो 6.9% से इंक्रीज़ होकर 7% हो गया है। कॉस्ट टू इनकम रेशियो 35.4% से इंक्रीज़ होकर 39.6% हो गया है। सो यहाँ पे कॉस्ट टू इनकम रेशियो क्योंकि जो नए ब्रांचेज और एम्प्लॉयज़ का एडिशन हुआ है उसकी वजह से इंक्रीज़ हो रहा है। बट फ्यूचर में जैसे ही कंपनी का बिजनेस ग्रो होगा, असेट अंडर मैनेजमेंट ग्रो होगी, तो यहाँ पे उसका सीधा इम्पैक्ट आपको कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे देखने को मिलेगा, क्योंकि जो फिक्स्ड एक्सपेंस है वो फिक्स्ड रहेंगे और सीधा जो रेवेन्यू इंक्रीज़ होगा वो हमें प्रॉफिटेबिलिटी पे जाता हुआ दिखेगा। उसी के साथ साथ यहाँ पे अगर हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस टू एवरेज एसेट अंडर मैनेजमेंट देखें तो 2.9 से इंक्रीज़ होकर 3.5 हो गए हैं। प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट 4.9% से इंक्रीज़ होकर 5.2% हो गया है। सो यहाँ पे इंप्रूवमेंट है, जो कि एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। साथ ही साथ प्रोविजंस हमें काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ होते हुए दिख रहे हैं, 58% से डिक्रीज़ होकर 37.8%। और जो रिटर्न ऑन असेट्स है वो 2% से इंक्रीज़ होकर 2.7% है और रिटर्न ऑन इक्विटी 15.3% से इंक्रीज़ होकर 20.6% है। सो यहाँ पे जब आप IIFL फाइनेंस के बिज़नेस को ट्रैक करते हो तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो आपको ये देखनी है कि इनका जो प्रोविजंस है वो कितना डिक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि प्रोविजन जितना ज़्यादा डिक्रीज़ होगा उतना ज़्यादा इनका नेट प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा और नेट प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा तो अल्टीमेटली इनका रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन असेट इंक्रीज़ होगा। सो यहाँ पे पहली चीज़ ये, दूसरी चीज़ इनका कॉस्ट टू इनकम रेशियो और तीसरा नेट इंटरेस्ट मार्जिन। सो कंक्लूजन स्टार्ट करने से पहले ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। यहाँ पे मैं आपको कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। सो यहाँ पे अगर हम IIFL फाइनेंस के नंबर्स की बात करें तो हम बोल सकते हैं कि काफ़ी अच्छे हमें रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं और सारे ही बिजनेस सेगमेंट में हमें अच्छा खासा इंप्रूवमेंट भी देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ अगर हम आज के दिन का परफॉर्मेंस देखें तो यहाँ पे 6% की हमें स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम एक साल का चार्ट पैटर्न देखें तो आप देख सकते हो 26% के रिटर्न है। 5 साल का अगर आप देखोगे तो 27% के नेगेटिव रिटर्न्स है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 800 रुपीज़ का जो स्टॉक था ऑलमोस्ट 71 रुपीज़ पे आ गया, यानी कि 90% से आपकी वेल्थ वाइप ऑफ हो गई। सो यहाँ पे इसके पीछे का ऑलरेडी मैंने आपको रीज़न बता दिया है कि इन्होंने रियल एस्टेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा लैंडिंग करी थी, जिसकी वजह से यहाँ पे इनके बिजनेस में NPAs इंक्रीज़ हुए और अल्टीमेटली आपको स्टॉक प्राइस में क्रैश देखने को मिला। अब यहाँ पे अगर हम अभी की सिचुएशन देखें आफ्टर कोविड 2020 तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 326% के रिटर्न है। और ये जो भी रिटर्न देखने को मिल रहा है उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि IIFL फाइनेंस ऑलमोस्ट टर्न अराउंड की सिचुएशन में हमें देखने को मिल रहा है। इनकी असेट क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, इनका रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन असेट जो है वो ऑलमोस्ट बेस्ट देखने को मिल रहा है। सो इस रीज़न की वजह से यहाँ पे स्टॉक हमें कम बैक करता हुआ दिख रहा है और साथ ही साथ मैनेजमेंट भी नेक्स्ट 2 या 3 ईयर्स में एक्सपेक्ट करता है कि वो 20% से ग्रो कर सकता है। सो ये सारे ट्रिगर्स की वजह से हमें स्टॉक प्राइस में अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल रही है। सो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आपके लाइक और कमेंट करने से हमारा मोटिवेशन इंक्रीज़ होता है और यूट्यूब ये वीडियोस को और भी लोगों तक रिकमेंड करता है। और साथ ही साथ ये भी ज़रूर बताना आपके हिसाब से आने वाले टाइम में IIFL फाइनेंस के बिज़नेस में क्या बड़े रिस्क देखने को मिल सकते हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना ताकि उन्हें भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहे। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।